आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कोई भी बहुपद जो रहेगा उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा। क्या सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में? शून्यक, वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो मेरी 100% जवाबदारी, कोई सा भी सवाल हो इसके द्वारा आप शून्यक निकालना आराम से सीख जाओगे और उसके बाद में आप बेधड़क कोई सा भी सवाल आपको दिया रहेगा आप उसे अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के अपन अच्छे से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना। कोई भी जो बहुपद होता है, कोई भी बहुपद जो होता है, उस बहुपद में सबसे पहले अधिकतम घात को लिखा जाता है। अधिकतम घात को लिखा जाता है। कोई सा भी सवाल हो तो उसको डायरेक्टली आप शुरुआत मत करो। सबसे पहले उस सवाल को देखो कि वो क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा जमा हुआ है या नहीं। सबसे पहले बहुपद में अधिकतम घात लिखाई जाती है, यानी यहां पर आप द्विघात बहुपद को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले दो घात लिखाई जाएगी, फिर उसके बाद में एक घात वाला लिखा जाएगा और उसके बाद में लिखाएगा आपका अचर पद, यानी अपन बोलेंगे जीरो घात वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप गौर से देखो, क्या ये व्यवस्थित है क्या? तो आप कहोगे कि ये व्यवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले घात 2 आती, फिर ये माइनस का 7 एक इधर आता, फिर होता। तो अपन क्या करेंगे, इसे व्यवस्थित कर लेंगे। लिखेंगे लाइन, व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित कर लिया आपने। क्या करा व्यवस्थित में? 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये आपका क्या हो गया है? बहुपद एक सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले जो आपको एक्शन लेना है वो एक्शन लेना है x² का गुणांक पर। ये जो सवाल है इसमें सामने वाला जो ये है, ठीक है, ये सामने वाला ये क्या है आपका? x² का गुणांक है। क्या है? x² का गुणांक। बीच वाले को आप कहोगे x का गुणांक, अंतिम वाले को कहोगे अचर पद यानी संख्या के। ठीक है, और हम यदि इसको एक तरीके से और देखें तो ये है आपका प्रथम पद और ये है आपका अंतिम पद, और बीच वाले पद को हम कहेंगे मध्य पद। क्या कहेंगे इसे? मध्य पद। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये आप ध्यान से देख लेना है ना, जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका x² का गुणांक है, जो भी x² का गुणांक, देखो ध्यान से देखो, बाकी मेरी जवाबदारी आपको पूरा सवाल समझ में आए। x² का जो गुणांक है उसका सबसे पीछे गुना करो, का सबसे पीछे गुना करो। चलो, सबसे पहले क्या करा आपने, x² का सबसे पीछे गुना करो, और दूसरी बार में आप लोगों को क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ना, ठीक है, लिखा गया मध्य पद को तोड़ना। ठीक है, तो चलो अब इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। क्या बोल रहा है वो कह रहा है आपको कि सबसे पहले आप x² का पीछे गुना कर लो। तो ये जो 6 है, इस 6 का मैंने कहाँ करूंगा गुना? सबसे पीछे गुना करूंगा। करो, तो 6 18, कितना आया? 18 आया। अब ये यहां पर 3 भले लिखा है, काम हम करेंगे पूरा 18। अब ये तो हो गया, ठीक है, पहली लाइन अपनी स्टेप खत्म। दूसरी देखो क्या बोल रहा है, मध्य पद को तोड़ो। तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो वो किस तरह टूटता है उसको देखो ध्यान से। ये जो 18 है, इस 18 को देखो तोड़ना इसे है, तोड़ना किसको है? 7x को है, लेकिन काम करेंगे पीछे जो अपन ने अभी संख्या लिखी उसमें। 18 है, ऐसा पहाड़ा बोलो, ऐसा पहाड़ा बोलो जिसके पहाड़ी में 18 आए। क्या है? ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसकी पहाड़ी में क्या है? 18 है। तो आप पढ़ोगे 2 का पहाड़ा, और 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला आपने? बोलो हाँ या ना? 9 बार बोला। 2 नाम 18। अब गुना करने पे तो 18 आ गया, लेकिन जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए।
ये किस पे आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर, और ये गुना करने पर। तो बोलो भैया 9 दूने 18 तो हो गया, यदि हम 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7 बचेगा। देख लो यहाँ, तो उस डिब्बे के अंदर ये जो मध्य पद है यानी ये जो 7 है, इसको तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2। यदि दोनों का गुना करोगे तो 18 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे तो 2 में से 9 नहीं घटाना है, 9 में से ही 2 घटाना। बस ये डिब्बा ध्यान रखो, ये डिब्बा किसकी जगह पर लिखाएगा, इस 7 की जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर, देखो माइनस भी वैसे का वैसा है। अब जो संख्या अपन बदल रहे हैं उसको थोड़ा सा अपन रेड कलर में लिख देते हैं। यहां से देखो, इस 9 को 7 को हटाया अपन ने, और 7 को हटा के लिखा 9 माइनस 2, और बाकी वैसे का वैसा, तो ये x माइनस 3। ठीक है, अब अंदर गुना करना याद होना चाहिए, तो जैसे अंदर गुना किया तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3। अब अगली जो स्टेप है वो हमारे यहाँ पर कॉमन वाली हो गई। ठीक है, 2 स्टेप अपन अभी तक कर चुके हैं। तीसरी जो स्टेप है वो क्या रहेगी आपकी, कॉमन निकालना है। इस लाइन को फॉलो कर लो बस, आप है ना जो बता रहे हैं, बाकी सवाल अपने आप आ जाएगा। कॉमन निकालना, और फिर अंत में जाएगा शून्य ज्ञात कर। ठीक है, चलो कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये जो 6 है, इस 6 को आप तोड़ोगे तो ये 6 को इस तरह से तोड़ा तो 2 त्या 6, क्या आया 6 के टुकड़े 2 गुणित 3। ठीक है, ये जो 9 है, इस 9 को आप तोड़ोगे तो कितने आएंगे, 3 त्या 9, 3 गुणित 3। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, आपको कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में कौन है, 3 है। ये देखो क्या है, दोनों में 3, तो बस सबसे पहले तो इसमें से 3 कॉमन आया। 3 आने के बाद में यहाँ पर x की घात 2, यहाँ 1 बार है तो x तो आएगा आएगा। चलो तो कॉमन निकालो, और कॉमन वाली संख्या को अपन लिखते हैं देखो बाहर। तो अपन ने एक तो 3 निकाला कॉमन, और क्या निकाला दूसरा, x निकाला। अंदर क्या बचा है, उस अंदर वाले को अपन यहाँ से लिख देंगे ना। क्या बचा अंदर, तो 3 दूने 6, जैसे यहाँ पे से देखो 6 वाले में से क्या बचा है, 2 बचा है, तो ये 2 हो गया, और इस पे से x बचा, माइनस यहाँ पर इस 9 वाले में से कौन बचा है, 3 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3, और 1 से तो खत्म हो गया, उधर बाहर चला गया आगे। तो इसी तरह अब इस जोड़े पे आओ, इस जोड़े का पहला यदि प्लस है तो आप प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखो कौन सी चीज है, इसके पास 2 है तो इसके पास नहीं है, इसके पास 3 है तो इसके पास नहीं है, इसके पास x है वहां नहीं, मतलब कॉमन कोई सी भी चीज नहीं आ रही। जब कोई भी नहीं आई नहीं, वहां पे 1 लिख देना कॉमन है, ये लिख दोगे 1। अंदर वाला बोलो चैप्टर क्या बचा आपका, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, बस। अब ये जो अंदर वाला है ये आप दोनों एक जैसे हैं, तो अब इसको एक बार लिख दो, तो 2x माइनस 3, और ये है आपका 3x प्लस 1 हो गया। आगे बढ़ाओ इनको, तो अब बस यहां तक है, कॉमन हो गया। कॉमन निकालने के बाद में अगली स्टेप आपकी क्या गई है, शून्य ज्ञात करना। यहां लाइन लिख देंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल 0, और 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है भैया, अब ये यहां से देखो ध्यान से, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 3 हो जाएगा उधर का प्लस। तो ये देखो यहाँ पे 2x इक्वल कितना गया है, 3 आ गया है। इधर वाले तरफ बोलो, कोमा करके 3x बराबरी पे कितना गया, माइनस का 1।
अब कितना हो गया है आपका 3/2 आ गया है 3/2। और यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबरी पे, थोड़ा सा अलग मार्कर में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से हमारे बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आंसर आपको समझ में आएगा कि यही शून्य है। तो ये x बराबरी पे कितना गया आपका 3/2। ठीक है भैया, तो x बराबरी पे कितना आ गया आपका, ये x के बराबर हो गया आपका 3/2, ये आंसर आया है। और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपका x बराबरी पे -1/3। तो ये तो बच्चों मैंने ना शून्य का बताया है, बस बहुत ही सिंपल है। कोई से भी सवाल का यदि आपको शून्य ज्ञात करना रहता है तो आपको सिंपल सा है कि सबसे पहले तो उस शून्य उस बहुपद को देखो व्यवस्थित है या नहीं है। व्यवस्थित तो आपको सबसे पहले x² का सबसे पीछे गुना करना है और करने के बाद मध्य पद को तोड़ना है और मध्य पद तोड़ने के बाद में कॉमन निकालना है और कॉमन के बाद में अंतिम आ जाएगा आपका शून्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 6x² का अपन ने तोड़ा था ये, तो छेद क्या हो गया था 18, क्या था 18, और अपन ने करा था 9 दूने 18। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर समझा भी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास भी किया था मैंने आपको। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सवाल अपना जो है वास्तव में सही है गलत है, इसकी भी थोड़ी सी जांच होती है। तो इसकी जांच करने के लिए ध्यान से देखो, x के बराबरी पे 2 माना है आपके पास, 3/2 और माइनस का 1/3, और सवाल आपका था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लिख के रख लिया है, ठीक है, कि x का मान आपका है 3/2 और माइनस का 1/3। जब इसकी जांच होती है ना, जांच, तो जांच में आपसे केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल 4 से 5 चीजें याद होनी चाहिए। पहले अल्फा क्या है, दूसरा बीटा क्या है, तीसरा आपका ए कौन है, ए का मान, फिर आपको बी का मान और अंत में सी का मान, ये याद होना चाहिए। यहाँ पर जो पहला है ये आपका अल्फा है और दूसरा जो है ना वो बीटा है। जो 2 शून्य का आपके निकलेंगे, और पहला शून्य का आप अल्फा बता देना और दूसरा बीटा बता देना। तो अल्फा का मान बताओ 3/2, बीटा का मान बताओ माइनस का 1/3। अब यहां से अपन इस सोल्व करते थे, इसको ये ए रहता है, ये बी रहता है और ये सी रहता है। ए का मान है 6, बी का मान है -7 और सी का मान है -3। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपन आराम से इसकी जांच। ठीक है, और जांच बहुत ही सिंपल, जांच जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर पे आ गया माइनस का b/a, क्या है माइनस का b/a। अल्फा का मान बताओ 3/2 प्लस बीटा का मान बताओ माइनस का 1/3। तो यहाँ पर यदि प्लस रहता है और उसके पास माइनस है तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/3। बी का मान देखो, बी का मान यहाँ पे 7 माइनस का और यहाँ भी है, ठीक है, तो ये आप ए से भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बताओ देखते हैं, ए का मान है 6, इधर करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 1 2, ठीक है, और 2 तिया 6, इस तरह से आ जाएगा। और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो ये आ गया आपका 7/6 बराबरी हो गया 7/6। ठीक है, और यदि और एक और जांच होती है इसकी, वो होती है आपकी अल्फा इंटू बीटा। उसके लिए थोड़ा सा अलग कलर में कर देते हैं, ठीक है, एवं अल्फा इंटू बीटा बराबरी पा जाएगा आपका c/a। अल्फा का मान बताओ देख के, अल्फा का मान है 3/2 गुणित बीटा का मान है आपका माइनस का 1/3। सी का मान देख के बताओ, ये रहा आपके सामने, तो पूरी चीज तो है। सी का मान है माइनस का 3 और ए का मान कितना है आपका 6 है। करो जल्दी से, ये 3 1 3 और 3 दूने 6 बराबर 3 1 3 और 3 दूने 6। तो ये आपने जांच भी कर ली। कोई भी एक सवाल करने से टॉपर नहीं बनता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा के देखना पड़ेगा। बस मैंने टेक्निक बता दी और टेक्निक कुछ नहीं है, ये टेक्निक है।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सबसे पीछे गुना करना, फिर उसके बाद में मध्य पद को तोड़ना है और मध्य पद तोड़ने के बाद कॉमन निकालना है और शून्य ज्ञात करना सीखना है। तो यदि आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपको फायदा हुआ है तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।